हमारा जो टॉपिक है वो है मेडिकल बिलिंग क्या होती है, मेडिकल बिलिंग का स्कोप क्या है और मेडिकल बिलिंग से अर्निंग कैसे की जा सकती है, कैसे मेडिकल बिलिंग बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है या जॉब हासिल की जा सकती है। तो पहले आते हैं पहले टॉपिक की तरफ, मेडिकल बिलिंग क्या है। कुछ कंट्रीज़ में मेडिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर मैं अपने कंट्री की एग्जांपल लूँ तो मुझे यहाँ पे महल्ले में जो है ना ऐसे डॉक्टर भी मिल जाते हैं जो 200 रुपये फ़ीस लेते हैं, कुछ डॉक्टर 500 लेते हैं, कुछ 1000 लेते हैं, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है तो 5000 लेगा। मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बहुत अच्छी सर्विसेज वाले डॉक्टर भी मिलेंगे, बहुत लो सर्विसेज वाले भी मिलेंगे। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें, अच्छा इस वीडियो में जो है ना हम ज़्यादातर यूएसए की बात करेंगे क्योंकि जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मेडिकल बिलिंग हो रही है वो ज़्यादातर यूएसए की हो रही है। तो हम जब भी मिसाल लेंगे यूएसए की लेंगे और यूएसए की मेडिकल बिलिंग की बात करेंगे। तो यूएसए में जो है ना मेडिकल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। अगर एक बंदा कहीं पे एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो या कहीं किसी डॉक्टर के पास एक विजिट करने के लिए जाता है तो ऑन एवरेज डॉक्टर जो चेकअप की फीस लेते हैं ना वो 150 से $200 तक होती है। तो 150 से $200 आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें अगर $500 सैलरी मिलती है तो हम कहते हैं कि इट्स वेरी गुड सैलरी। ठीक है। तो वहाँ पे यूएसए में आपको $150 एक डॉक्टर के विजिट पे देना पड़ सकता है और यूएसए में भी $150 देना एक बहुत ज़्यादा कास्ट है। अगर आप एक हफ्ते के लिए यूएसए में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं तो सोचें क्या होगा। एक हफ्ते के लिए आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं तो जब भी आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो आपको पता है दिन में 3 से 4 डॉक्टर आपको विजिट करते हैं, वो आपका चेकअप करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 4 डॉक्टरों ने आपको विजिट किया तो हर डॉक्टर की $150 फीस कितनी होगी जी? $600। अच्छा इसके अलावा डॉक्टर कुछ टेस्ट रिकमेंड करके देगा। अब टेस्ट सस्ते भी हो सकते हैं, महंगे भी हो सकते हैं, $1000 भी उसके हो सकते हैं, $500 भी हो सकते हैं, $200 भी हो सकते हैं। प्लस सपोज उसने आपको $300 या $400 के आपको टेस्ट लिख दिए तो आपकी कास्ट कितनी आ गई एक दिन की? $1000। अच्छा अभी इसमें कुछ और एक्सपेंसिव शामिल होने हैं। अच्छा हॉस्पिटल अलग से अपने चार्जेस लेता है, वो कहता है एक तो डॉक्टर की फीस है, एक हॉस्पिटल के रूम चार्जेस हैं, तो आप वो भी शामिल कर लें $400 या $500। तो ये क्या हो गए? $1500 एक दिन में उस बंदे के खर्च हो गए। और मैंने कहा एक वीक के लिए वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है, चलो एक वीक नहीं 6 दिन के लिए कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। तो 1500 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये $9000 बन जाते हैं। मेरी कैलकुलेशन अगर गलत नहीं है तो आप खुद कैलकुलेशन करके देख लें। अब यूएसए में ऑन एवरेज एक बंदे की जो सैलरी है ना वो $3000 से लेके $4000 तक है। तो व्हाट डज इट मीन? अगर एक बंदा यूएसए में एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उससे जो है ना बड़े जान के लाले पड़ जाते हैं और पैसों के लाले पड़ जाते हैं। तो जबकि हम यहाँ अगर अपने कंट्री की एग्जांपल लें तो हम किसी गवर्नमेंट जो है ना हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। अगर हमारी सैलरी बहुत कम भी है तो हमारा खर्चा इतना ज़्यादा मेडिकल पे नहीं होता, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। तो लोग बड़े इस बात से तंग थे। तो यहाँ पे इसका फिर हल क्या निकाला गया? इसका हल वहाँ की इंश्योरेंस कंपनी ने निकाला। इंश्योरेंस कंपनी जो है ना लोगों के पास गई, उन्होंने कहा कि यार ये हमारी मेडिकल इंश्योरेंस खरीद लें आप। इससे क्या होगा कि आप जब भी हॉस्पिटल जाएंगे आपका जो बिल बनेगा तो उसका हम आपस में शेयरिंग कर लिया करेंगे। बेसिकली एक बड़ा पार्ट 80% 90% इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, फिर बंदे को सिर्फ 10% देना पड़ता है। जब लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी इस किस्म की गई तो लोगों ने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यूएसए में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि उनकी इंश्योरेंस ना हो और वो बीमार हो जाए तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। उनका मतलब दिवालिया निकल जाता है, उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है और वो मतलब कहीं से अपने एक्सपेंस मेट नहीं कर पा रहे होते। तो लोगों ने धड़ाधड़ क्या है यूएसए में इंश्योरेंस खरीदना शुरू कर दी। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं इंश्योरेंस के ट्रेंड का कि यूएसए में 95% लोगों के पास क्या है जी? मेडिकल इंश्योरेंस है। अच्छा अब क्या है? अब जब लोग जो है ना डॉक्टर के पास यूएसए में जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर को फीस नहीं देते, वहाँ पे इंश्योरेंस का कार्ड दिखाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि हमारी इंश्योरेंस हमारे बिहाफ पे करेगी। और डॉक्टर को भी पता है कि 95% बंदों की इंश्योरेंस है तो वो भी लोगों को तंग नहीं करता, उनका इंश्योरेंस का कार्ड का स्कैन करके बिल बना के उसके बाद जो है इंश्योरेंस कंपनी को उसने भेजना होता है। तो लोग इंश्योरेंस का कार्ड दिखा के वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब लेट्स सपोज एक डॉक्टर ने एक दिन में 40 से 50 मरीजों को चेक किया। डॉक्टर वहाँ पे एक बड़ी मतलब हाई फाई एक जॉब होती है, वो बहुत ज़्यादा पैसे भी छाप रहा होता है और उसके पास टाइम भी बहुत कम होता है। अगर दिन में उसने 40 से 50 मरीज चेक किए
तो अब क्या होगा, क्या डे एंड पे वो खुद उन 40 मरीजों के बिल बना के जो है इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करेगा? नहीं जी, ऐसे नहीं होता। इस काम के लिए उसने कुछ बंदे रखे होते हैं या किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है। उसके पास दो ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन में वो क्या करता है कि अपने पास कुछ स्टाफ रख लेता है, 3 से 4 बंदों का स्टाफ रख लेता है अपनी बिलिंग के हिसाब से, अपने पेशेंट के हिसाब से। अगर ज़्यादा काम है तो उसका ज़्यादा बंदे रखेगा, कम काम है तो कम बंदे रखेगा। तो वो बंदे क्या करते हैं, डे एंड पे उन सब बंदों के बिल बना के इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करते हैं और उसके पैसे रिइंबर्स करवा के डॉक्टर देते हैं। लेकिन बहुत से जो है ना डॉक्टर ये अपना काम अपने पास बंदे नहीं रखते, क्योंकि जब वो अपने पास बंदे रखते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें US डॉलर में सैलरी देनी पड़ती है। हर डॉक्टर, हर बंदे को वो 3 से 4 हज़ार डॉलर सैलरी देगा, उनके लिए रूम अलग करेगा, फिर जो है ना उन्हें इंश्योरेंस लेके देगा। जब USA में एम्प्लॉय रखा जाता है तो उसकी बड़ी टर्म एंड कंडीशन होती हैं। तो बहुत से डॉक्टर क्या करते हैं, वो कहते हैं यार हम एक मेडिकल बिलिंग कंपनी, एक थर्ड पार्टी होती है, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेडिकल बिलिंग कंपनी का क्या काम होता है, डॉक्टर ऑफिस में कोई रिसेप्शनिस्ट या कोई इस तरह का एक बंदा मुख्तस होता है। वो डे एंड पे जितने भी बंदे पेशेंट आए होते हैं उनकी इंश्योरेंस कार्ड और उनकी स्लिपें जो है ना वो स्कैन करके बिलिंग कंपनी को भेज देती हैं। बिलिंग कंपनी फिर मेडिकल का एक बिल बनाती है हर पेशेंट का, उसकी इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करती है और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे निकलवा के डॉक्टर के अकाउंट में डलवाती है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेज के पैसे निकलवाने वाला काम है ना, इसे कहते हैं मेडिकल बिलिंग। ये डॉक्टर अगर अपने ऑफिस में करवा रहा हो तो उसे इन हाउस मेडिकल बिलिंग करवाते हैं। अगर डॉक्टर ने किसी थर्ड पार्टी या दूसरी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो उसे कहते हैं आउटसोर्स मेडिकल बिलिंग। तो मेडिकल बिलिंग कंपनी जो है बेसिकली ये इन्होंने आउटसोर्स मेडिकल बिलिंग के जरिए काम जो है लिया होता है। तो अब आते हैं जी इसके जो है ना स्कोप की तरफ। ठीक है, इसका स्कोप क्या है? तो भाई ये एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है USA में। मेडिकल का जो है ना काम, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है और मेडिकल बिलिंग भी इसी इंडस्ट्री का एक पार्ट है। ऐसी भी मेडिकल बिलिंग कंपनीज हैं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। ठीक है, और मतलब उनका एनुअल रेवेन्यू $मिलियन है। ठीक है, वो $मिलियन बना रही हैं। लेकिन कुछ लोग घरों में बैठ के भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स पर एक बंदा है, उसने मेडिकल बिलिंग आ गई, उसे घर में क्लाइंट मिल गया, तो हो सकता है वो $3 से 4 हज़ार मंथली वो घर में कमा रहा है। अगर उसके पास क्लाइंट ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करता है, वो मेडिकल कंपनी रजिस्टर करके और बंदे रख के जो है ना मतलब उनको सर्विसेज देता रहता है। जो जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ते हैं आपका रेवेन्यू बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप स्टार्टअप लेते हैं, आपको एक क्लाइंट मिल जाता है तो आप महीने के $1,000 $2,000 क्लाइंट की कैपेसिटी के हिसाब से तय होता है कि क्लाइंट जो है ना डॉक्टर USA में कितने पेशेंट देख रहा है और आपने उनके बिल बना के देने हैं। अच्छा, इसमें बिलिंग कंपनी को क्या मिलता है? बिलिंग कंपनी ने बेसिकली परसेंटेज तय की होती है डॉक्टर के साथ कि हम डॉक्टर के बिल बना के इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करेंगे। अगर जितने पैसे डॉक्टर को आएंगे उसकी मिनिमम परसेंटेज होती है 5%। 5% क्या है जी? बिलिंग कंपनी के सर्विस चार्जेज होते हैं। तो आमतौर पे एक डॉक्टर जो है ना USA में $1 लाख तक बना लेता है। ठीक है, तो बिलिंग कंपनी जब उसका काम करती है, $1 लाख डॉक्टर के अकाउंट में आते हैं, तो वो महीने के एंड में क्या करता है, $5% की इनवाइस डॉक्टर को भेजता है। तो डॉक्टर $5%, 1 लाख के 5,000 बनते हैं, तो $5,000 बिलिंग कंपनी को दे देता है, जो बिलिंग कंपनी की कमाई होती है। और कुछ लोग जिन्हें मेडिकल बिलिंग आती है और उनको USA में कोई डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाता है तो वो $5,000 वो घर बैठे कमाते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेडिकल बिलिंग आती है तो आप अपवर्क और फाइवर से भी मेडिकल बिलिंग का काम वो ले सकते हैं। तो आप मिनिमम एक डॉक्टर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये स्कोप है कि आप महीने में $1-2 हज़ार कमा सकते हैं। वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि उसका काम कितना है। और मैक्सिमम जो है एक इंश्योरेंस मेडिकल बिलिंग कंपनी के हज़ारों क्लाइंट भी होते हैं। ठीक है, मैं एक बिलिंग कंपनी में काम करता था, तो उसमें जो है उसके तकरीबन 500 क्लाइंट थे, 500 क्लाइंट। इसी तरह उससे पहले मैं जिस बिलिंग कंपनी में काम करता था उसके 2000 क्लाइंट थे। फिर मैं एक बिलिंग कंपनी में गया, उसके 20 क्लाइंट थे। फिर मैं एक और बिलिंग कंपनी में गया, उसके 50 क्लाइंट थे। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये जितने क्लाइंट आते जाएंगे रेवेन्यू उतना बढ़ता जाएगा और ये $मिलियन तक भी जा सकता है। तो ये आपको इसके स्कोप की समझ आ गई। अब बात करते हैं कि हाउ टू अर्न द मनी फ्रॉम द मेडिकल बिलिंग। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन जो है वो ये है कि आप मेडिकल बिलिंग सीखें और मेडिकल बिलिंग की जॉब करें कहीं पे। आपको अगर जॉब 3-4 साल बाद ऐसा लगे कि अब आपको मेडिकल बिलिंग के हर टास्क की समझ आ गई है, आप किसी भी क्लाइंट को डायरेक्ट मेडिकल बिलिंग सर्विसेज दे सकते हैं।
अच्छा, बिलिंग के नाम से ऐसे लगता होगा कि ये बड़ा इजी सा है, बिल बनाना है, इंश्योरेंस कंपनी को सेट करना है, पैसे आएंगे तो। लेकिन इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, अब बिल बनाना है, बिल बनाने का एक खास फॉर्मेट है। ठीक है, बहुत से कोड यूज होती हैं, जैसे सीपीटी कोड, डायग्नोसिस कोड, मॉडिफायर, ठीक है, प्लेस ऑफ सर्विस कोड। और मतलब आप जो है ना, मेरा मेडिकल बिलिंग का कोर्स है, उससे भी बहुत सा मेडिकल बिलिंग का नॉलेज आप ले सकते हैं, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आप मेडिकल बिलिंग कंपनी में किसी में जॉब करें, 4 से 5 साल आपको लगेंगे, तो आप इस काबिल हो जाएंगे, इस चीज़ के एलिजिबल हो जाएंगे कि डायरेक्ट क्लाइंट को आप मेडिकल बिलिंग सर्विसेज सेल कर सकें। तो उसके बाद आपने यूएसए में मेडिकल बिलिंग कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। और वो कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपने हंटिंग करनी है, क्लाइंट को बताना है कि मेरी मेडिकल बिलिंग है, मैं मेडिकल बिलिंग की सर्विसेज परफॉर्म करता हूँ, आप हमसे सर्विसेज लें, हम बहुत अच्छी सर्विसेज लेते हैं। और जैसे ही आपके पास फर्स्ट क्लाइंट सेटअप होगा, ठीक है, आ जाएगा आपके पास, तो इसका मतलब है कि आप मेडिकल बिलिंग कंपनी के मालिक भी बन गए हैं। ठीक है, उससे पहले आप जॉब करके पैसे कमा रहे थे, जब आपके पास क्लाइंट आ जाएगा तो आप खुद ओनर बन जाएंगे। और दूसरी ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि आप 4 से 5 साल लगाएं इस फील्ड में, लेकिन आपके पास कोई यूएसए में ऐसा आपका कोई जानने वाला, कोई कज़न, कोई आपका अंकल, कोई भाई आपका, या कोई आपका दोस्त यूएसए में मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वाबस्ता है, ठीक है, और या वो खुद डॉक्टर है या उसका कोई डॉक्टर जानने वाला है, तो आप जो है ना, आपके पास बड़ा इजी ऑप्शन है, आप एक पार्टनर ढूंढें। एक ऐसा पार्टनर जिसे मेडिकल बिलिंग कंप्लीट आती हो, जो इंडिविजुअली मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर सके डायरेक्ट क्लाइंट को। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो आप पार्टनर से डील कर लें कि आधा काम मेरा, आधा काम पार्टनर का। आपका काम क्या होगा, आपने क्लाइंट हंट करके देना होगा। और आपके पार्टनर का काम क्या होगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है मेडिकल बिलिंग का, उसने मेडिकल बिलिंग सर्विसेज परफॉर्म करनी होगी। इस तरह आप आपस में 50-50% की पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़ीरो टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए। टाइम कुछ ना कुछ तो वैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको पैसे कुछ इन्वेस्ट नहीं करने, और टाइम भी आपको बहुत कम इन्वेस्ट होना है। आपको अपने रेफरेंस से इनकम होगी। आपने एक दफ़ा एफर्ट करनी है, उसे क्लाइंट लेके दे देना है, और कंपनी आप दोनों के नाम पे 50-50% रजिस्टर्ड होगी। आपके जो पार्टनर है वो क्या करेगा, वो डेली बेस पे बिलिंग की सर्विसेज परफॉर्म किया करेगा, और महीने के बाद में जो है ना, वो आप प्रॉफिट आपस में डिवाइड कर लिया करेंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन है मेडिकल बिलिंग से पैसे अर्न करने की। और अगर आप जो है ना ये सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं, कोई पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, तो आप जो है ना मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ibswasifazis@gmail.com। तो इंशाल्लाह जो है ना, हम अच्छे तरीके से आगे चल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत यहाँ से पॉजिटिव नॉलेज मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और कंसर्न है मेडिकल बिलिंग के बारे में, या इसका मेडिकल बिलिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।